पूरी दुनिया में इट्स अ नहीं पैटेंटेड पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। आउट हो के और हाँ हो रहा हूँ, मेरी मर्जी। शार्क टैंक इंडिया एक रियलिटी शो जो कि आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने ये शो नहीं देखा है और आपको बिजनेस, स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आपको ये शो एक बार जरूर देखना चाहिए। आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस शो को देखा है तो आपको पता होगा कि शार्क्स भी किसी बिजनेस और स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम लोग भी किसी कंपनी के शेयर खरीदकर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर शार्क बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम थोड़े पैसे लगाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जी हाँ गाइस, शार्क्स भी इन्वेस्टर हैं और हम लोग भी इन्वेस्टर हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शार्क्स क्या क्या चीज़ें देखकर किसी बिजनेस और स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लोग भी उन चीज़ों को ध्यान रखकर किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं जिससे कि हमें अच्छा रिटर्न्स मिले। और साथ में हम बात करेंगे कि शार्क्स को कैसे उनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होता है और या फिर लॉस होता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। शार्क टैंक इंडिया में शार्क के सामने एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को समझाते हैं और एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर शार्क से फंडिंग लेते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि शार्क्स क्या क्या चीज़ें देखकर उन स्टार्टअप और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शार्क टैंक इंडिया से हमें पहला लेसन ये सीखने को मिलता। तो शार्क सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। अगर उनको बिजनेस समझ नहीं आता तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई बिजनेस समझ नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करते समय इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान जरूर देना चाहिए। दूसरा लेसन हमें शार्क टैंक इंडिया से ये सीखने को मिलता है कि तो शार्क इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिजनेस के प्रोमोटर होल्डिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जरूर पता कर देते हैं, क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट बुरा बिजनेस को भी अच्छा बना सकता है और एक बुरा मैनेजमेंट अच्छे बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है। इसका एक उदाहरण है नोकिया। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी जब किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमें उस कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, तीसरा लेसन हमें शार्क टैंक इंडिया से ये सीखने को मिलता है कि शार्क्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर देखते हैं। मतलब शार्क्स बिजनेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखते हैं और अगर बिजनेस का रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल लगातार बढ़ रहा है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर देखना चाहिए। उसकी फाइनेंशियल अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान हमें होना चाहिए। तो दोस्तों, अगले 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। शार्क टैंक इंडिया से हमें ये सीखने को मिलता है कि शार्क्स किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी फ्यूचर ग्रोथ को जरूर देखते हैं। अगर बिजनेस की फ्यूचर में डिमांड है तो वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर फ्यूचर में उस कंपनी की डिमांड नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उसी प्रकार हमें भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी फ्यूचर के बारे में जरूर देखना चाहिए होगा। जैसे कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ज़्यादा चलेंगी, तो इससे पेट्रोल और डीजल वाली कंपनीज बंद तो नहीं हो जाएंगी, और क्या वे कंपनी ईवी और ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रही है, क्या वे ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें इन्वेस्टमेंट करते समय पता होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, क्यों ना अब बात कर ली जाए कि शार्क्स को किसी भी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे होता है। तो शार्क जब किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस बिजनेस के हिस्सेदार हो जाते हैं। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उनको भी उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उनको भी उससे लॉस होगा। मान लीजिए एक शार्क किसी कंपनी का 10% स्टेक खरीद लेते हैं और कंपनी को एक साल में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपीज़ में से 10% मतलब 10 रुपीज़ शार्क्स को हर साल मिलेंगे। और ये तब तक होता रहेगा जब तक वे अपने उस 10% हिस्से को बेच ना दे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।